ओह माय गॉड, कुदरत का एलईडी। फाइनली चाय मिली, कैसा लगा? बाय बाय। तो चलिए आपके साथ आज शुरू करते हैं हम लोग मिशन बियॉन्ड लिमिट्स। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम निकले हैं हमारे मिशन बियॉन्ड लिमिट्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस पावर बाय फॉर्च्यून वाली यात्रा पे। हमारी यात्रा आज लेह आके रुकी है। हम वैसे लेह कल पहुँचे थे, लेकिन ऐसा है कि लेह में हमें 48 आवर्स तक रुकना पड़ता है क्योंकि हमारा बॉडी एक्लेमेटाइज करना पड़ता है इस हाई एल्टीट्यूड पे, वरना आगे जाते हेल्थ दिक्कत आ सकती है। तो क्योंकि हम यहाँ रुके हैं, हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ी बातचीत हो जाए हमारी स्टार ऑफ द शो राजुल जी से। हेलो राजुल जी। हेलो। आपने जब से आपकी यात्रा शुरू की तब से लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप थोड़ा शेयर करेंगे? जरूर। तो हम गांधीनगर से निकले और गुजरात का रास्ता तो हमारे लिए कोई अनजान नहीं था। फिर बाद में राजस्थान में भी हम घूम चुके हैं। वैसे बाद में राजस्थान के बाद राजस्थान में सांचौर आता है, सांचौर से फिर जामनगर, अमृतसर, भारतमाला रोड हमने ले लिया। फिर वो रोड भी बहुत अच्छा था, अभी नया बना है और बहुत अच्छा था। उस पर भी चलने का एक्सपीरियंस बहुत रहा। 2-3 बार भी मैं नीचे भी उतरी थी और थोड़ा थकान भी लगा और मज़ा भी आया और फ्रेश भी रही। तो फाइनली आपको चाय मिल गई, अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली चाय का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था। आप सोचो इतना लंबा रास्ता है और आप पता करते हैं कि कुछ रास्ते में मिल नहीं रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा और आपको वाकई बहुत अच्छा होटल है, चाय वगैरह है, वॉशरूम अच्छे है, हैंडीक्राफ्ट फ्रेंडली वॉशरूम्स है। तो मज़ा आ रहा है, चाय पी रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके हम बीकानेर तक पहुंच गए और लगभग पहुंचते पहुंचते गांधीनगर से बीकानेर तक हमको 10 घंटे जितना लगा था। तो पहला दिन था इसीलिए तो कुछ थकान वकान ऐसा ज़्यादा नहीं लगा है, हल्का सा बस वही थकान लगती है वही लगा। रात में सो गए और फिर सुबह उठकर पठानकोट की तरफ आगे बढ़े। शुरुआत में क्लाउडी था मौसम और बाद में ऐसा लग रहा था कि शाम तक तो लगता है आज की गर्मी देखकर बारिश आ जाएगी। और बाद में बारिश की इंतज़ार करते करते हम बीच में पहुँचे तो अभी रेगिस्तान ही चल रहा था, अभी राजस्थान ख़त्म नहीं हुआ था और सामने से एकदम आंधी जैसा लगा और हमने पहली बार बवंडर भी देखा, जो रेत में तूफान आता है वही देखा। रियल आई पड़ता है कि हमें देखा से नहीं गई। फ्लैश चालू करना है, अपन पार्किंग लाइट चालू रखो। ओह माय गॉड, ह्यूज रेत का तूफान शुरू हो गया है। ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे का रोड, कंप्लीटली लोग खड़े रह गए हैं और ये रोड पे चारों तरफ सिर्फ रेत रेत है। ये कौन सा रोड है? भारतमाला रोड पे एक्सप्रेस वे पे इतना रेत का तूफान जैसे आपको दुबई की फीलिंग करवा देगा। दुबई में आमतौर पे ऐसे रेत के तूफान दिखने को मिलते हैं, ऐसा हमने सुना है। राजस्थान में भी कोई कम नहीं है, रेत ही रेत। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत का बवंडर। एक बार खिड़की खोल के देखना है कैसा है। खिड़की खोल के देखो भाई, लेकिन रेत अंदर ना आ जाए। थोड़ा आराम से देखो। मैं थोड़ा साइड में धीरे धीरे चला रहा हूँ गाड़ी, बाकी हिम्मत तो नहीं हो रही बाहर निकलने की। मेरी खिड़की खोलने की नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, कोई मानेगा अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं। रोड के ऊपर रेत देखो कैसे आ रही है, लहरा के। लहरा के बरखा के। आप धीमे धीमे चलाइए क्योंकि आगे कोई दिख नहीं रहा, अचानक से लोग दिख रहे हैं। देखो वहाँ पे ट्रक एक खड़ा है दूर रेत में, इंडिकेटर वगैरह कुछ चालू है नहीं उसके। मैं कहती हूँ आप मिडिल लेन में आ जाइए, वहाँ पे कोई नहीं होगा। मिडिल लेन में पीछे एक गाड़ी आ रही है, उसको आगे जाना देता है।
ताज़ा लग रहा है। और बाद में वो साफ हो गया, फिर पंजाब स्टार्ट हो गया और एकदम जोर से पंजाब की बारिश भी देखी। और इसी तरह बारिश का मज़ा लेते लेते हम रात में पहुँचे पठानकोट, और फिर पठानकोट में हमने वो नाइट रेस्ट किया। तो अभी तो लग रहा है कि हम पठानकोट तक ही जा पाएंगे, और अभी कुछ टाइम पहले से, कुछ टाइम तो क्या ज़्यादा ही हो गया, ड्राइविंग चेंज हो गया है। तो लेट अस लिसन फ्रॉम ड्राइवर, आज अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा और अभी आगे क्या है। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइविंग तब लिया था जब रास्ते में सैंडस्टॉर्म आया था, और मुझे फील लेना था कि सैंडस्टॉर्म में कैसे चलती है कार। मज़ा आया, लेकिन सैंडस्टॉर्म ज़्यादा चला नहीं उसके बाद। और उसके बाद बहुत प्यारी सी बारिश आई, और उसके बाद अभी बीच में एक आध दो जगह पे ख़राब रोड आया था, लेकिन बहुत ही चंद मीटर या चंद किलोमीटर के लिए, उसके अलावा बहुत ही सही रोड आ रहा है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहेंगे। शायद अभी अमृतसर आना चाहिए और उसके बाद आगे पठानकोट की ओर बढ़ेंगे। अभी तक रास्ता जैसे बताया सही है। इवन आप जब जामनगर अमृतसर रोड छोड़ देते उसके बाद भी रास्ता मोस्टली 4 लेन मिला है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पैच वर्क हुआ है, बाकी एकदम फ्लैट है एंड बहुत अच्छा रास्ता है। ट्रैफिक भी मॉडरेट है, कम से कम थोड़ा कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। उतना तो कम नहीं था जितना वहाँ पे हमने एंजॉय किया था, जो नेशनल एक्सप्रेस वे पे था कम, जिस पे आपने चलाई थी। हम लोग दोनों ने चलाई थी। मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच उस पे लिया था और तुम्हारा कुछ स्ट्रेच कम था। हाँ, मतलब एज यूजुअल हम जैसे हिस्ट्री देखते हैं, जैसे खराब रोड आने वाला होता है उसके पहले आपने मुझे कार दी थी। इससे क्या है कि ऐसा तो कुछ था नहीं, वो लक की बात है। हमें क्या पता कौन सा रोड अच्छा है कौन सा खराब है, ये इंसिडेंटली हो जाता है हर बार इंसिडेंटली। हाँ, जैसे वो धमाल मूवी में नहीं, सबसे पहले उसका नंबर आया था। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। फिर आप पठानकोट से आगे कहाँ गए? फिर रात में देखिए हम पठानकोट पहुँचे, बारिश के साथ ही पहुँचे। हम होटल में उतरे तब तक तो बारिश रास्ते में स्टार्ट हो गई थी। नाइट होल्ड किया होटल में, अच्छी होटल भी अच्छी थी। और फिर सुबह निकलते भी बारिश ने साथ दे ही दिया था। सुबह भी बारिश निकलते समय कार तक भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे, उतनी ज़ोर से चल रही थी। और फिर गाड़ी में सेट हुए, बैठे, बारिश अभी चालू हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हम लोगों ने पठानकोट में हॉल्ट लिया था। अभी हम लोग पठानकोट से निकल रहे हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो अभी 9:25 हुए हैं और हमारा ट्रिपोमीटर किलोमीटर है 1326। यहाँ से हम चलिए हमारी जर्नी शुरू करते हैं। जी, यहाँ से हम लोग जाएंगे श्रीनगर की ओर, और ये हमने गाड़ी शुरू की है पठानकोट से। तो चलिए बोलते हैं पठानकोट को बाय बाय। बाय बाय पठानकोट। धीरे धीरे आगे बढ़ते हम लोग श्रीनगर का रास्ता ले लिए। और श्रीनगर का, पठानकोट से श्रीनगर का रास्ता बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई थी, रास्ता भी रफ था, बहुत रफ मिला था। और एक दो बार हम लोग रास्ता भूल गए थे। जम्मू जाने का ओरिजिनल प्लान था, जम्मू से बाईपास पे निकलते हुए श्रीनगर जाएंगे ऐसा सोचा था, लेकिन हम सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। हमने कोई एक रास्ता गलत मोड़ ले लिया, तो अभी हम श्रीनगर की ओर ही जा रहे हैं, लेकिन कोई बीच वाला कोई गांव का रास्ता मिल गया, उसके ऊपर से जा रहे हैं। हालांकि रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन सीनिक बहुत है। आप देख सकते हैं बहुत सारे माउंटेन के बीच में से रास्ता है। ट्रैफिक ऑलमोस्ट नील है, और जो भी ट्रैफिक है वो ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह का, कुछ एक दो ट्रक आ रहे हैं, ऐसा ही है। आप देखिए इधर वैली भी शायद दिखाई देगी। और खराब रास्ता यानी कौन चलाएगा? खराब रास्ता माना कानन चलाएगी। ये देखिए कितना बढ़िया टर्न है। जस्टिस फॉर कानन। कानन अभी सही रास्ते पे भी चलाएगी। वो बात की बात है, अभी आप ये रास्ते पे सही से चलाओ बस। आगे ये रास्ता कहाँ मिलेगा वो हमें खुद को पता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। जम्मू श्रीनगर हाईवे है वहाँ पे। वी आर प्लानिंग टू गेट दैट 4 ट्रैक रोड।
लेकिन इसी तरह करते करते बहुत सारा टनल वाला भी रास्ता आया था। 7-8 टनल है, बड़ी बड़ी टनल है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर की, इसी तरह बहुत सारी टनल, लगभग मैंने गिना है तो 7-8 टनल तो इतनी बड़ी बड़ी थी ही। तो ये क्या है, ये जम्मू और श्रीनगर के बीच की सबसे पहली टनल आ चुकी है। पहले तो शायद टोल टैक्स वाला आएगा, टोल टैक्स के बाद ही होगा, तो आप स्टे ट्यून रहिए। अभी तो हम टोल टैक्स के पास खड़े हैं। बाजू वाली लेन से निकल सकते थे, बाजू वाली लेन बंद थी, थर्ड वाली खुली थी, लेकिन हमने ये थोड़ा मिस कर दिया। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 सेकंड इधर की उधर। हाँ देखिए हमने टोल दे दिया। वो टोल के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। हमें ये पता नहीं सीधा जाना क्या। हाँ सीधा, ट्रक ड्यूटी भरने गया था। ओके, आगे टनल, सामने टनल है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जानी जाती है। टनल काफी लंबी होगी, सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय। आपको ले चलते हैं टनल के अंदर। इसमें स्पीड लिमिट भी होती है, सो वी हैव टू मेंटेन सर्टेन स्पीड। काफी अच्छा ये टनल है। और जैसे टनल को हम पार करेंगे, आई बिलीव कि हमें थोड़ी थोड़ी इसकी क्या बोलते हैं, कश्मीर का जो श्रीनगर पोर्शन है उसकी फीलिंग आना शुरू होनी चाहिए। जम्मू साइड ठंडा तो था, लेकिन उतना ठंडा नहीं था। अभी आगे जब टनल क्रॉस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा हमें ये भी एनवायरमेंटल चेंज भी देखने को मिलना चाहिए। सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन बीच में डिवाइडर है, अच्छी बात है। सो मेंटेनिंग लेन एंड गोइंग स्ट्रेट, कीप एंजॉइंग टनल। इट्स अ रियली लॉन्ग वन। आई थिंक 9 किलोमीटर के आसपास तो टनल होनी चाहिए। कितनी है वो वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये बहुत लंबी टनल होने वाली है। अगर यहाँ पे टनल नहीं होती तो हमारी ट्रिप कितने दिन की होती? दिन में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन टनल अगर नहीं होती तो डेफिनेटली ये टनल की वजह से हमारे 3-4 घंटे बच गए, ऐसा मैं कहूँगा। कि टनल नहीं होती तो पर्वत के ऊपर से रास्ते होते हैं, और रास्ते होते हैं तो वो काफ़ी बैंड वाले रास्ते होते हैं, काफ़ी स्टीफ। आपको हाइट पे जाना है, नीचे उतरना है, ट्रैफिक होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं ऐसा ही रोड है। हम कितनी सारी धूप से निकले थे, वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी गर्म था। हमारे यहाँ जितना नहीं, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी गर्म था। जी, बाहर टेम्परेचर काफ़ी गर्म था, और यहाँ पे खैर ऐसी गाड़ी में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक जैसे रात में आप ड्राइव कर रहे हो, ऐसा नाइट ड्राइविंग जैसा आपको महसूस होगा। और इसकी लेंथ जो है ना, वो वाकई बहुत लंबी है। सो इसका मतलब ये हो कि उस एक बड़ा सा मतलब पर्वत है, उसको काट के टनल बनाई है। अभी मेरा एक सवाल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। टनल वाला रोड काफ़ी अच्छा है ना? ये अच्छा है। तो ड्राइवर कौन है? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। या ये देखो, मैंने टनल बीच में नहीं बनाई, टनल आ गई। मैं ड्राइव कर रहा था लास्ट उधमपुर से या उससे अभी आगे से, और नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद टनल खुद ही आ गई। तो मैं क्या कर सकता? उधमपुर से पूरा हमारा 4 ट्रैक हाईवे था। हाँ वो तो था। मम्मी, हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे इस नाइंसाफी के बारे में? मैं तो बस सुनती आ रही हूँ 2 दिन से यही। एक खराब रास्ते होते हैं तो मेरा लक होता है, अच्छा रास्ता होता है तो मेरा लक होता है। हमारे बीच में मम्मी अपने मिशन पे तो निकली है, साथ में हम दोनों के झगड़े सुलझाने का दूसरा मिशन भी चल रहा है उनका। या अच्छा, जब तक ये ये टनल चल रहा है, तब तक एक दूसरी बात भी बता दूं। मैंने इस बार क्या किया था कि निकलने से पहले जो अपना राजमार्ग का ऐप है उसको डाउनलोड करके एनुअल पास ले लिया था। वो कुछ तकरीबन 3000 रुपये का होता है, थोड़ा सा कुछ सर्विस चार्ज मिला के 3075 के आसपास पड़ा। उससे क्या हुआ कि उसमें 200 पासेस आपको फ्री तो नहीं कहेंगे, वही कॉस्ट में कवर हो जाते हैं, जिसमें आप नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे कवर कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। अभी हमें ये टेंशन नहीं है कि आपका
वॉलेट में कितना बैलेंस पड़ा है या नहीं पड़ा है। यू जस्ट कीप ड्राइविंग, आपको अप टू 200 टोल क्रॉसिंग्स उसी अमाउंट में करने को मिलते हैं और इसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है। अभी तक काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने तो जामनगर अमृतसर हाईवे भी लिया था, उसके बाद और भी कुछ रोड्स लिए थे, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होता है, मेरे को हुआ है। आप आपके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मीनवाइल एंजॉय द टनल। मम्मी, आर यू एंजॉयिंग द टनल? यस, बस अब देखते हैं कब टनल पूरी होती है, मैं तो वही देख रही हूँ। ये टनल कुछ 11 मिनट के आसपास तो चलनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लंबी टनल है। इतनी लंबी टनल अब खत्म होने वाली है और आप देख रहे हैं बाहर की डे लाइट दिखाई दे रही है। हम धीरे धीरे टनल के बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा है। मीनवाइल एम्बुलेंस क्रॉस कर रही है सामने से, और ये हो गया हम एग्जिट टनल से बाहर। और छोटी छोटी टनल भी साथ में थी। और फिर श्रीनगर आने के बाद ठंडी का एहसास भी हुआ था। तो मतलब गुजरात में गांधीनगर में बहुत गर्मी, फिर पंजाब में बारिश और श्रीनगर में ठंडा मौसम था। इसी तरह हमने तीनों मौसम का एक्सपीरियंस किया। साल के तीनों मौसम कितने दिन में? 3 दिन में 3 मौसम। आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। हम चाहेंगे कि हम और लोगों का मोटिवेशन बन पाए, और हमारा मोटिवेशन है फॉर्च्यून, क्योंकि घर का खाना होता है।